दुनिया भर में लोग कई तरह की समस्याओं से पीड़ित होते हैं। ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि हर साल इन बीमारियों के कारण कई लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा हार्ट अटैक और स्ट्रोक हैं। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस बात को लेकर चिंता जताई है और एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 15 मिलियन लोग स्ट्रोक से पीड़ित होते हैं, जिसमें से 5 मिलियन लोग अपनी जान गंवा देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, स्ट्रोक के बाद जिंदा बचने वाले करीब 50 लाख लोग स्थायी रूप से विकलांग हो जाते हैं। ये एक बहुत गंभीर समस्या है, जिसे लेकर लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। स्ट्रोक के बढ़ते इन खतरों की वजह खराब लाइफस्टाइल और खान-पान को भी माना जा रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस उम्र में भी ये समस्या तेजी से बढ़ रही है। स्ट्रोक क्या है, ये कैसे होता है, इन सभी सवालों के जवाब तलाशने के लिए हम फेलिक्स हॉस्पिटल गए, जहां हम न्यूरोलॉजिस्ट अनुमेहा मिश्रा से मिले। एक सरल भाषा में समझते हैं कि स्ट्रोक होता क्या है। स्ट्रोक बेसिकली, जैसे आपने सुना होगा, हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक में क्या होता है, एक छोटी सी ब्लड वेसल जो है, जो आपके हार्ट में ब्लड लेके जा रही है तो वो किसी वजह से ब्लॉक हो गई, तो सडनली उस एरिया को ब्लड सप्लाई मिलना बंद हो गया, तो दिस इज कॉल्ड हार्ट अटैक। ऐसे ही जब ब्रेन में हमारे बहुत सारे मल्टीपल छोटे छोटे बहुत सारे वेसल्स होते हैं, उसमें किसी भी वजह से कोई क्लॉट है जो जाके वो ब्लॉक कर देगा, तो ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी, एंड दिस इज कॉल्ड स्ट्रोक। तो जिस भी एरिया को वो सप्लाई कर रहा है, फॉर एग्जांपल हमारे बोलने वाले एरिया को सप्लाई कर रहा है, वहां पे स्ट्रोक हो गया तो हमें बोलने में प्रॉब्लम हो जाएगी। हाथ पैर की कंट्रोल को कर रहा है, क्योंकि एवरीथिंग इज कंट्रोल फ्रॉम द ब्रेन। आपके आईज को कंट्रोल कर रहा है, उस एरिया में आपको प्रॉब्लम हो गई तो आपके विजन लॉस हो सकते हैं। स्ट्रोक कई तरह से प्रेजेंट कर सकता है। डॉक्टर अनुमेहा मिश्रा ने आसान भाषा में स्ट्रोक की सटीक जानकारी दी, साथ ही स्ट्रोक के मरीज को डिस्चार्ज होने के बाद किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है, इसके बारे में भी बताया। तो एक बहुत ही इग्नोर्ड चीज है कि लाइफ आफ्टर स्ट्रोक, इसको कैसे, मतलब एक बार चलो पेशेंट को स्ट्रोक हो गया तो जो न्यूरोलॉजिकल रेसिडेंट्स भी होते हैं, नए नए डॉक्टर्स होते हैं, दे आर वेरी एक्साइटेड टू डू थ्रोम्बोलिसिस करना है, पेशेंट आया, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी के लिए ले जाना है, बट the actual care of stroke begins after the patient is taken in the ward। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपको क्या क्या चीजें तब ध्यान में रखनी है जब आपका स्ट्रोक पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर जा रहा है, तब किन चीजों पे हमें ध्यान देना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए किसी भी चीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बेसिक्स। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है बेसिक चीजों का। बेसिक चीजों में क्या क्या आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ओवरवेट हैं तो आप अपना वेट कम करेंगे। दूसरी चीज है आपका बीपी, शुगर और लिपिड्स। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको आपको कंट्रोल करके रखनी है। उसके बाद आपको रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो अपने आप आधा घंटे से भी शुरू कर सकते हो, 20 मिनट्स 3 टाइम्स अ वीक, इससे भी शुरू कर सकते हो। बट आप जितना ज़्यादा फिजिकली एक्टिव होंगे उतना ज़्यादा आगे जाके आपके स्ट्रोक की रिकवरी फास्ट होगी और आपको आगे जाके स्ट्रोक्स नहीं होंगे। देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, टोबैको इज द नंबर 1 कॉजेटिंग फैक्टर फॉर स्ट्रोक्स। तो आप इसका सेवन, आपको मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एकदम से छोड़ दो, क्योंकि स्मोकिंग क्विट करना भी बहुत मुश्किल है, बट आपकी वो टेंडेंसी होनी चाहिए ताकि आगे में जाके आपके स्ट्रोक का बिल्कुल रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाए। नाउ ये तो बेसिक चीज़ें हो गई। अब हम बात करते हैं पेशेंट के बारे में। पेशेंट्स जो स्ट्रोक के होते हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो होती है खाना निगलने की। तो ये प्रॉब्लम जो है ये हमारे लिए न्यूरोलॉजिस्ट्स के लिए ये बहुत बड़ा मेनेस है। मतलब हमारे सारे पेशेंट्स जो स्ट्रोक के खराब होते हैं वो सिर्फ इसी रीजन से खराब होते हैं कि उनको जब हम डिस्चार्ज करके घर भेजते हैं, हम यूजुअली हम उनको टेस्ट करते हैं कि कोई पेशेंट स्वॉलो कर सकता है ठीक से या नहीं, पानी पी सकता है या नहीं, वो चेक करके हम भेजते हैं। फिर होता ये है कि अगर कोई पेशेंट ठीक से स्वॉलो नहीं कर सकता है तो हम उसको आरटी डालते हैं। आरटी मतलब आपने देखा होगा, नाक में एक ट्यूब लगी होती है जिससे पेशेंट को फीड करते हैं, फीडिंग ट्यूब बोलते हैं। तो हम यूजुअली पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं फीडिंग ट्यूब पे, और हम इंस्ट्रक्ट करते हैं पेशेंट अटेंडेंट्स को कि आप इनको इसी से जो भी है इसी
फीडिंग ट्यूब से आपको देना है पेशेंट को, मेडिसिन हो गया, पानी हो गया, एनीथिंग, जूस हो गया, व्हाटएवर। बट होता ये है कि पेशेंट चूंकि अपने पूरे कंट्रोल में रहता नहीं है स्ट्रोक की वजह से, ऑब्वियसली उसका काम नहीं कर रहा है ब्रेन, तो समहाउ द आर्टी कम्स आउट, फीडिंग ट्यूब जो है वो निकल जाती है। फीडिंग ट्यूब निकल जाती है तो पेशेंट के अटेंडेंट्स को ये फील होता है कि बहुत बढ़िया, इनको कष्ट हो रहा था, फीडिंग ट्यूब लगा हुआ था, फीडिंग ट्यूब निकल गया। अब पेशेंट के साथ वाले घर वाले क्या करते हैं, उनको मुंह से खाना खिलाना चालू कर देते हैं। अब आपने पेशेंट को मुंह से खाना खिलाना चालू कर दिया, आरटी आपने निकाल दी, पेशेंट के जो स्वॉलोइंग जो मसल्स हैं वो अभी तक प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे हैं, और क्योंकि ऑब्वियसली उनका ब्रेन फंक्शन नहीं कर रहा है। अब आपने उनको मुंह से खाना पिला दिया, खाना खिला दिया, चीजें पिला दी। नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये जो भी खाना और पानी आप उनको दे रहे हो, दिस इज लाइक पॉइजन टू देम। क्यों? क्योंकि वो चूंकि ठीक से स्वॉलो करके पेट में नहीं जा पा रहा है और वो फेफड़ों में जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, और लंग्स में अगर एक ड्रॉपलेट, माइक्रो ड्रॉपलेट भी किसी चीज का चला गया तो इट कैन कॉज सीवियर इन्फेक्शन। अब क्या होगा, उनके चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाएगा। अब आपके पेशेंट जो एक्टिविटी कर रहे थे, जो भी आंख खोल रहे थे, बोल रहे थे, वो धीरे धीरे ड्राउजी होते जाएंगे, उनको फीवर आने लगेगा, उनकी स्ट्रोक जो है वो हो सकता है रीस्ट्रोक भी हो जाए। तो ऑल दीज प्रॉब्लम्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जब आप होम केयर करते हैं। तो आपको, जब तक आपके डॉक्टर आपको नहीं बोल रहे हैं कि ठीक है मैंने टेस्ट कर लिया है, अब फीडिंग ट्यूब निकाल देंगे, तब तक आपको बिल्कुल पेशेंट को मुंह से कुछ नहीं देना है। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, दिस इज लाइफ सेविंग। कई बार इस बीमारी के बाद मरीज का आधा शरीर पैरालाइज हो जाता है, या आम भाषा में कहें तो लकवा मार जाता है। ऐसी अवस्था में मरीज की देखभाल करने वाले लोगों के लिए बहुत जरूरी बात डॉक्टर अनुमेया मिश्रा ने बताई। कई बार क्या होता है, जब पेशेंट का हाफ साइड पैरालाइज्ड होता है, तो पेशेंट भी बेड पे है और घर वाले भी सब कंफर्टेबल हो जाते हैं कि बेड पे है पेशेंट। बट ऐसा नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोबिलिटी कराना, अर्ली मोबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रोक इंप्रूवमेंट। आप जैसे ही पेशेंट आपके हॉस्पिटल से आए हैं, आप कोशिश करो उनको बिठाने की, कोशिश करो सपोर्ट के साथ फिजियोथेरेपिस्ट की मदद लीजिए। आप रिहैबिलिटेशन पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आप जितना एग्रेसिव रिहैबिलिटेशन उनके फर्स्ट मंथ में करोगे, उतना ज्यादा उनकी अच्छी रिकवरी होने वाली है। आप अगर अपने पेशेंट को कंफर्ट, यू वांट टू हैव कंफर्ट एंड यू विल जस्ट लीव द पेशेंट लाइक दैट, तो पेशेंट कि दोनों जो भी वीकनेस वाला साइड है वो स्पास्टिक हो जाएगा। स्पास्टिक यानी कि बिल्कुल टाइट हो जाएगा और बिल्कुल ही फंक्शन नहीं कर पाएगा। कई बार मुझे गांव वगैरह के पेशेंट आते हैं जिनके पास बहुत एम्यूनिटीज नहीं है, तो दे से कि हम फिजियोथेरेपी अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे यहाँ पे नहीं है, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो आप खुद से ही कोशिश करो, उनके जॉइंट्स की मूवमेंट करो, पैरों की मूवमेंट करो, जिस साइड वीकनेस हुई है उस साइड को यूज करने की कोशिश करो, चलाने फिराने की कोशिश करो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये दो चीजें मुझे लगता है कि अगर आपको, और तीसरी चीज है, अगर आपको कोई भी कार्डियक प्रॉब्लम्स है, जैसे आपकी कोई भी वाल्व प्रॉब्लम्स है या कोई भी चीज है जिसके लिए आपको डॉक्टर ने खून पतली करने की दवाई दी है, तो आप प्लीज उसका रेगुलर सेवन करें। कभी भी बिना डॉक्टर के परमिशन के कोई दवाई नहीं छोड़नी। और एक बार स्ट्रोक हो गया तो आपको रेगुलर न्यूरोलॉजिस्ट के कांटेक्ट में रहना है, मिलते रहना है, एंड जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं।